वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ थर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे सिविल और भी जो भी ग्रुप है उनके में आता है मैथ थर्ड। ठीक है, तो ये के एस 303 और के एस 403 के लिए है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, उसको टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अगर उस टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन लगा के चले जा रहे हैं तो आप कंफर्म है कि आप जो है कि बैक तो नहीं आना है, पास हो जाएंगे आप आराम से, 60 नंबर तक गेन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन या फिर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स। इन दोनों में से जानते हैं एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहता है हर बार, कि मतलब आना ही आना है। तो अब दोनों में से जितने भी आपके पास क्वांटम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या फिर अगर आपके पास नहीं है कहीं पे, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आता है इनवर्स लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, फिर आता है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो कि ये आपका है हर साल 1 साल के बाद से रिपीट कर जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जो पिछली बार आया हुआ है क्वेश्चन पेपर, उसको छोड़ के जो उसके पिछले बार है उसको आप पूरा तैयार करके चले जाइए, आप गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाइए यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में आप देखिए इन्वर्स ट्रांसफॉर्म्स हैं, फिर फूरियर इंटीग्रल्स हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, सिंपल वेव इक्वेशन एंड लाप्लेस इक्वेशन है, फिर जेड ट्रांसफॉर्म है। ये जितने टॉपिक हैं इस पे आप एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल आप करके सॉल्व करके चले जाइए। ठीक है, एग्जाम में सेम डिट्टो वही मिलेगा जो आप प्रीवियस 2 या 3 सालों में पेपर आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बस चेंज रहता है, बाकी अगर आप इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है ना तो आप आराम से कर ले जाएंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि मैं इस हर एक टॉपिक से 2 2 या 3 3 बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, फिर प्रोपोजिशन एंड अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, फिर कंट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी एंड ग्रुप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड फील्ड एंड लॉजिकल कनेक्टिविटीज। ये जो यूनिट 3 है ना, आपको पास करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से समझ के और बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं, तो इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइए यूनिट 3। ठीक है, फिर यूनिट 4 को पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि ये तो आप 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप रिलेशनल और फंक्शन आप 11th क्लास में ही पढ़े हैं, डिस्क्रीट एंड न्यूमेरिक फंक्शन भी आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पेपर में पक्का मिल जाएगा। तो इन दोनों में से को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, इन दोनों में से एक टॉपिक आपको 10 नंबर में रखाया है। ठीक है, फिर पढ़िए सेट्स के टाइप्स क्या हैं, सेट्स के टाइप्स के एग्जांपल दे दीजिएगा। ठीक है, फिर रिकर्सन रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन में आप 3 या 4 मेथड हैं, उसको पढ़ के चले जाइए, एक एक न्यूमेरिकल सारे पे करके चले जाइए, आप पक्का सॉल्व कर ले जाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन कन्फर्म है 10 नंबर में आना है, तो ये तो तैयार करके ही जाइएगा, और ये 11th से ही पढ़ के आ रहे हैं आप, तो मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यूनिट 5 में देखें तो इम्पॉर्टेंट है आपका मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही इजी है। फिर आते हैं अपर एंड लोअर बाउंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एंड बाउंड लैटिस एंड बूलियन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के ही जाना है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आप, यानी कि यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये आप मेन चैप्टर अपना बनाइए कि आप पीछे से पढ़ के जाइए। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 पढ़िए। अगर आपका ये तीनों कंफर्म हो जाए तब यूनिट 4, यूनिट 2 और यूनिट 1 पढ़िए। लेकिन अगर आपका बैक लग गया है और आपको बस पास होना है, तो हम तो कहेंगे कि बस आप यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 ही पढ़िए। इसके अलावा आप यूनिट 1 और यूनिट 2 के बस प्रीवियस 2 साल के जो क्वेश्चन है उसी को रट के चले जाइए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। ठीक है, आप बस ये 3, 4 और 5 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके 5 साल के पेपर में, उसको बस पढ़ के जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद से इम्पोर्टेंट 2 है, जो कि मतलब 5 यूनिट में से कहीं ना कहीं से होगा, जो कि हर बार पूछा जाता है। अलजेब्रा एंड बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन फंक्शन, ट्रूथ टेबल जितने भी हैं और नॉट गेट के जो भी, फिर कर्नफ ग्राफ। ठीक है, कर्नफ ग्राफ मतलब के मैप। तो के मैप आप तैयार कर ले जाएंगे, क्योंकि आप के मैप बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं के मैप, फिर उसके बाद से 12th में भी शायद हम लोगों ने के मैप पढ़ा है। तो
आप इसको तैयार करके जाइएगा। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे जी, जो भी है 5 साल का एनालिसिस। लेकिन आप इतना अगर पढ़ के जाएंगे ना, इतने पॉइंट्स अगर कवर करके जाएंगे, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ना देखिए, आप इतने पॉइंट से जितने भी आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं क्वांटम में या फिर जो आपके टीचर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके जाइए। और इस पर जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो दिख जा रहा है, आप उसको तैयार कर लीजिए। बस आप इतना पॉइंट तैयार कर लीजिए, आपका बैक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मैथ थर्ड देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो आप कंफर्म है कि आप 60 अब मार्क्स गेन कर ले जाएंगे, ठीक है। मैं 90 और 100 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ। टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं वो पूरे टॉपिक पढ़ ले जाएंगे, और जो जिन्हें मतलब थोड़ा बहुत मैथ जिनकी वीक है, वो क्या कर लेंगे कि जो भी यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 है उसको पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। तो वीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, वीक होने का मतलब ये है कि कई सारे टॉपिक जो है कि थोड़े बहुत बड़े डिफ़िकल्ट हैं, वो समझना हमारे लिए मुश्किल रहता है। तो आप यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये आप तैयार करके जाइए, कंफर्म है आप 60+ गेन कर ले जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।